लॉकडाउन का समय चल रहा है और स्वच्छता पर ध्यान देने के लिए कड़ाई से निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सफाई का भी ख्याल रखना आवश्यक है। ऐसे में देश के सभी राज्यों में खासतौर पर अस्पतालों में सफाई पर ध्यान देने के लिए कहा गया, क्योंकि वहां मरीज होते हैं और गंदगी से उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। और इस वक्त तो कोरोना से बचने के लिए सफाई पर विशेषकर ध्यान देना जरूरी है। लेकिन इस सब के बावजूद भी कई जगह ऐसी हैं जहां गंदगी तो देखने को मिली ही, साथ ही वहां से संबंधित विभागों की लापरवाही भी देखने को मिली। ऐसी ही एक तस्वीर उत्तराखंड के दिनेशपुर से सामने आई है, जहां सरकारी अस्पताल में अव्यवस्थाओं का बोलबाला देखा गया। जहां एक और पीने के पानी की टंकी पर गंदगी नजर आ रही है, वहीं अस्पताल परिसर के मार्ग पर मरा हुआ कौआ पड़ा था जिस पर चींटियां रेंग रही थी। और तो और जहां मरीज खड़े होते हैं वहां लगे पेड़ों पर चमगादड़ लटक रहे हैं। वहां काम करने वाले कर्मचारियों के आवास क्षेत्र और पूरे अस्पताल परिसर में लगे पेड़ों पर बड़े बड़े चमगादड़ों ने कब्जा कर रखा है। इन पक्षियों से निकलने वाला मल भी अस्पताल परिसर के अंदर ही पड़ा हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस सरकारी अस्पताल से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर शिक्षा मंत्री अनुराग पांडे का भी घर है, लेकिन फिर भी यहाँ की व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। आपको बता दें कि दिनेशपुर के सरकारी अस्पताल में 3 डॉक्टरों के पद हैं, लेकिन वर्तमान में एक ही डॉक्टर अस्पताल में कार्यरत है। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयंत सरकार ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अस्पताल का उच्चीकरण किया था और 3 डॉक्टरों की नियुक्ति की गई थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमांशु सरकार का कहना है कि चमगादड़ों को हटाने के लिए उनके द्वारा पेड़ों की छटाई करवाई गई थी, लेकिन चमगादड़ फिर वहीं आ जाते हैं, जिससे वहां का वातावरण गंदा हो जाता है। इसके अलावा दिनेशपुर के अस्पताल में डॉक्टरों की कमी भी लगातार बनी हुई है। इस वजह से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मांग की गई कि गदरपुर दिनेशपुर के अस्पताल में महिलाओं के डॉक्टर और अन्य डॉक्टरों की तत्काल नियुक्ति की जाए। दिनेशपुर पीएचसी का अपग्रेडेशन हुआ था और हरीश रावत ने इसका उच्चीकरण भी किया था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में। 3 डॉक्टर की नियुक्ति यहाँ नॉर्म्स के अनुसार है, लेकिन अभी शायद एक ही डॉक्टर है, जो कि बहुत ही कम है, बहुत बड़ा एरिया है। अभी दिनेशपुर में कई दिनों से चमगादड़ का एक समस्या बना हुआ था राजकीय इंटर कॉलेज दिनेशपुर वार्ड नंबर 4 में, लेकिन हमने जो बड़े पेड़ थे उनको छटवा दिया है। अब वो छटवाने से क्या, चमगादड़ तो वही जानवर है, उसको तो मार नहीं सकते, कहीं भी जाएंगे, वो एक अलग विषय है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस टाइम डॉक्टरों की है। मैं सरकार से एक आवेदन करना चाहूँगा कि दिनेशपुर में कम 3 सरकारी डॉक्टर होने चाहिए। एक डॉक्टर अभी यहाँ पे मौजूद है और एक महिला डॉक्टर बीच बीच में आती है, तो महिलाओं के साथ भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं और आम जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो मैं यहाँ के मुख्यमंत्री से निवेदन करूँगा कि दिनेशपुर में स्वास्थ्य विभाग को ध्यान दे और यहाँ पे डॉक्टरों की नियुक्ति किया जाए। उधर रेड क्रॉस सोसाइटी के स्वयंसेवक भोला शर्मा ने बताया कि अस्पताल परिसर में चमगादड़ों का कब्जा है, जिस पर ध्यान दिए जाने की विशेष आवश्यकता है। साथ ही गदरपुर के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी का इस पर कहना है कि मीडिया द्वारा दिखाए गए दृश्य में जो चमगादड़ दिख रहे हैं, उनकी प्रजाति का निर्धारण वीडियो से संभव नहीं होता, लेकिन कोरोना वायरस से उनका संबंध भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि इस तरीके से अगर पक्षी या चमगादड़ अस्पताल के आसपास मंडराएंगे या अस्पताल परिसर में रहेंगे और गंदगी फैलती रहेगी, तो इससे कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। साथ ही साथ जब सफाई पर खास ध्यान देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए, तो उत्तराखंड सरकार पर सवालिया निशान खड़ा होता है कि क्यों सफाई पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, क्यों वहां के डीएम ने निरीक्षण नहीं किया। चमगादड़ तो बहुत टाइम से हैं, ये अस्पताल के पीछे एक बड़ा पेड़ है, उसमें ये बरसों से हैं, तो जिसको हटाने की व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं, अच्छी बात है अगर नगर पंचायत ने करा है, लेकिन फिर भी अगर नहीं जा रहे, अगर ये वो नहीं जा रहे तो उनके लिए कोई व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए कि वहाँ से उनको हटाया जाए, चाहे वो पटाखे छोड़ कर उनको हटाया जाए या किसी और व्यवस्था से उनको जो वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि चमगादड़ सरकारी अस्पताल के आसपास बहुत हैं। जैसे आपने वीडियो में दिखाया है, उसमें जो चमगादड़ दिख रहे हैं, वो वीडियो से उनके प्रजाति, स्पेसिफिक प्रजाति का बताना तो थोड़ा मुश्किल है। वैसे वो इंडियन बैट्स हैं और अभी तक जो जानकारी मिली है उससे इंडियन बैट्स से या उनके मल से
कोरोना वायरस फैलने के खतरे के बारे में कोई जानकारी प्रकाश में नहीं आई। ऐसे में उत्तराखंड सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करना होगा।